Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक स्टीरियोटाइप को लेकर, कार्टून देख के रोने वाली। लोग हंसते हैं बिकॉज टू देम इट्स चाइल्डिश, पर भाई एनिमे देख के रोना एक ओटाकू का राइट ऑफ पैसेज है। मतलब तुम लाइफ में हर एक चीज कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक इमोशनल सीन देख के आंखों का बांध टूट ही जाता है। क्रेडिट्स टू द आर्ट फॉर्म एंड द स्टोरी टेलिंग। तो आज हम काउंटडाउन करेंगे टॉप 5 एनिमे या उनके उन एपिसोड्स की जिसने दुनिया भर के लोगों को रुलाया और हम भी उनके शिकार हुए। आज होगा स्पॉइलर अलर्ट प्लस कम्युनिटी बॉन्डिंग सेशन। कमेंट्स में जरूर बताना कौन से एनिमे सीन ने तुम्हें रुला दिया। भाई एनिमे का एक मैजिक है, वो तुम्हें सिर्फ स्टोरी नहीं बताता, वो तुम्हें उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने पे मजबूर कर देता है। और जब उनके साथ जिंदगी में ट्रेजेडीज होती है तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ भी हो रही है। Many Indian anime viewers believe that anime उनको एक डीप इमोशनल रिलीज देता है जो कभी कभार बॉलीवुड मूवीज भी मिस कर देती हैं। और ये सीन्स तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि इमोशंस वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारे ह्यूमैनिटी का एक प्रूफ है। तो इट्स टाइम, लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। पहला है डस्क मेडन ऑफ एमनीशिया, माय पर्सनल फेवरेट। चांसेस है कि ये एनिमे तुमने मिस कर दी होगी, पर ये मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एंडिंग्स है। तेइची और यूको की लव स्टोरी। इनकी स्टोरी एक हॉन्टेड स्कूल के अंदर शुरू होती है और एक अलविदा से खत्म। इसकी एंडिंग तो भाई लिटरली हार्ट ब्रेक का डेफिनेशन है। करेक्ट, यूको एक गोस्ट है और तेइची का प्यार रियल है, लेकिन उनके ये अलग अलग वर्ल्ड्स कभी एक साथ नहीं आ सकते। भाई लास्ट सीन में जब यूको स्लोली डिसिपेट होती है और तेइची के आंसू उसके थ्रू सोफे पर गिरता है, वो सीन तुमको पिघला देगी। स्टैट ड्रॉप। इस एनिमे का माइल स्कोर है 7.8। देयर इज अ कल्ट फॉलोइंग डिस्पाइट बीइंग अंडररेटेड। यू कैन कनेक्ट इट विद मूवीज लाइक प्रेम रोग या कयामत से कयामत तक, जहां पे एंडिंग में कुछ नहीं मिलता लेकिन सिर्फ सैक्रिफाइसेस होती है। नेक्स्ट इज योर लाई इन अप्रैल। कोसे और काओरी की स्टोरी शुरू होती है म्यूजिक से और एंड होती है एक लेटर से। कोसे को जब पता चलता है, जब काओरी अपने डेथ बेड पे होती है, वो कोसे को सच बताती है कि वो असलियत में उससे प्यार करती थी, और म्यूजिक उन दोनों के लव को ब्रिज करता है। भाई द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, म्यूजिक, प्यार और मौत, ये तीन चीज जो इंसान को टाइमलेस बना देती। स्टैट ड्रॉप। इसका MAL स्कोर 8.6 है। Frequently ranks in top 5 most emotional anime. Fun fact: 2060 Japanese TV poll में पता चला 61 voters choose this episode as most tears in a single anime watch. अगला नेम इस लिस्ट में है प्लैनेट आफ्टर स्टोरी, तोमोया और उशियो की ट्रेन जर्नी। एक बाप जो अपने बच्चे को फाइनली अपना लेता है, लेकिन उसके पास्ट का गिल्ट उसे तोड़ता रहता है। जब उशियो उससे कहती है आई कैन क्राई नाउ राइट, उस मोमेंट पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बचा। स्टैट ड्रॉप। इस एनिमे का ML स्कोर है 8.9। दिस वाज वोटेड द सैडेस्ट एनिमे मोमेंट इन एनिमे न्यूज नेटवर्क्स ग्लोबल पोल। इंडिया कनेक्ट जैसे बॉलीवुड का बजरंगी भाईजान का लास्ट सीन, सिंपल, प्योर और दिल को छू लेने वाला। नेक्स्ट, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एपिसोड 4,
मदर। ये वो एपिसोड है जहाँ मुझे समझ आया कि ग्रीफ का वेट केवल एनिमे नहीं, जिंदगी भी देती है। एल्रिक ब्रदर्स अपनी माँ को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वापस आता है वो इंसान नहीं होता, और वो उसकी कीमत एल्केमी के इक्विवेलेंट एक्शन से पे करते हैं। उसने अपना भाई खो दिया। वो बहुत इम्पैक्टफुल था। सही बोला भाई, अल्केमी का वो लॉ, इक्विवेलेंट एक्सचेंज, इस एनिमे में अपना सबसे क्रूएल फेस दिखाता। स्टैट ड्रॉप ML स्कोर इसका 9.1, वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड एनिमे ओपनिंग्स। कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती, और शायद इसलिए वो सेक्रेट होती हैं। अगला एनिमे इस लिस्ट में द नंबर 1 एनिमे इज वन पीस और उसका मरीन फोर्ड आर्क। इस एपिसोड में लूफी फाइनली एस को बचा लेता है, लेकिन उसके एक ही सेकंड बाद वो अपने भाई को अपने गोद में मरते हुए देखता है, और एस की वो लास्ट वर्ड कि वो खुश था कि उसका एक भाई था। थैंक यू फॉर लविंग मी, ये एनिमे हिस्ट्री का सबसे गट रेचिंग लाइंस थे। एस की स्माइल और लूफी की साइलेंट स्क्रीन, ये केवल एक एनिमे मोमेंट नहीं था, ये एक मास्टरपीस था। Stat drop. This arc peak achieved a MAL score of 9.0. According to Japan Oricon's 2011 report, this was voted the most heartbreaking anime scene of the decade. ये जो सीन्स है ना, ये तुम्हें केवल आंसू नहीं देते, ये तुम्हें जिंदा फील करवाते हैं। भाई करेक्ट बोल, कभी कभी रोना भी एक थेरेपी है, और एनिमे तुम्हें ये स्पेस देता है। तो कमेंट्स में लिखो तुम्हारे हिसाब से सबसे इमोशनल सीन कौन सा है, और उसे हम इंक्लूड करेंगे इसके पार्ट 2 में। और अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे लाइक करो और शेयर करो। और एक बात, एनिमे फैन हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमेज की। टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।